जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज आप लोगों को हमारे देश के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक कालजयी रचना लेखक सुनाने जा रही हूँ। प्रातःकाल महाशय प्रवीण ने 20 दफा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बिना शक्कर दूध के पी गए। यही उनका नाश्ता था। महीनों भर से मीठी चाय न मिली थी। दूध और शक्कर उनके लिए जीवन के आवश्यक पदार्थ में न थे। घर में गए जरूर कि पत्नी को जगाकर पैसे मांगे, पर उसे फटे मैले लिफाफे में निद्रा मग्न देखकर जगाने की इच्छा न हुई। सोचा शायद मारे सर्दी के बेचारी रात को नींद भर न सोई होगी। इस वक्त जाकर आंख लगी है, कच्ची नींद जगा देना उचित न होगा। चुपके से चले आए। चाय पीकर उन्होंने कलम दवात संभाली और लिखने में तल्लीन हो गए, जो उनके विचार में इस शताब्दी की सबसे बड़ी रचना होगी, जिसका प्रकाशन उन्हें गुमनाम से निकालकर ख्याति और समृद्धि के स्वर्ग में पहुंचा देगा। आधे घंटे बाद पत्नी आंखें मलती हुई आकर बोली, क्या तुम चाय पी चुके? प्रवीण ने साहसी मुख से कहा, हाँ पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी, पर दूध और शक्कर कहाँ से लाएं? दूध और शक्कर तो कई दिन से नहीं मिलता। मुझे आजकल सादा चाय पीना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। दूध और शक्कर मिलाने से उनका स्वाद बिगड़ जाता है। डॉक्टर को भी यही राय है कि चाय हमेशा सादा पीनी चाहिए। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज नहीं है। यह तो हमारे यहाँ की मधुर प्रिय रईसों की इज्जत है। जाने तुम्हें फीकी चाय कैसे अच्छी लगती है। मुझे जगा क्यों नहीं लिया? पैसे तो रखे थे। महाशय प्रवीण फिर लिखने लगे। जवानी ही में उन्हें यह रोग लग गया और आज 20 साल से वह उसे पाले हुए थे। इस रोग में देह घुल गई, स्वास्थ्य घुल गए और 40 की अवस्था में बुढ़ापे ने आ घेरा। पर यह रोग असाध्य था। सूर्योदय से आधी रात तक यह साहित्य के उपासक अंतर जगत में डूबा हुआ समस्त संसार में मुंह मोड़े हृदय के पुष्प और नैवेद्य चढ़ाता रहता था। पर भारत में सरस्वती की उपासना लक्ष्मी की अभिव्यक्ति है। मैं तो एक ही था, दोनों देवियों को एक साथ कैसे प्रसन्न करता? दोनों के वरदान का पात्र क्यों बनता? और लक्ष्मी की यह अकृपा केवल धना भाव के रूप में न प्रकट होती थी। उसकी सबसे निर्दय क्रीड़ा यह थी कि पत्रों के संपादक और पुस्तकों के प्रशासक उदारता पूर्वक सहायता का दान भी न देते थे। कदाचित सारी दुनिया के उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र सा रच डाला था। यहाँ तक कि इस निरंतर अभाव ने उसके आत्मविश्वास को कुचल दिया था। कदाचित अब उसे यह ज्ञान होने लगा था कि उसकी रचनाओं में कोई सार, कोई प्रतिभा नहीं है, और यह भावना अत्यंत हृदय विदारक थी। यह दुर्लभ मानव जीवन यूं ही नष्ट हो गया। यह तस्कीन भी नहीं कि संसार ने चाहे उसका सम्मान न किया हो, पर उसकी जीवन कृत इतनी तुच्छ नहीं। जीवन की आवश्यकताएं घटते घटते संन्यास की सीमा को भी पार कर चुकी थी। अगर कोई संतोष था तो उसकी जीवन सहचरी त्याग और तप ने उनसे भी 2 कदम आगे थी। सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी। प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो, पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई वायु की भांति उन्हें बाहर की ठोकर से बचाती रहती थी। अपने भाग्य का रोना तो दूर की बात है, इस देवी ने कभी माथे पर
बल भी न आने दिया। सुमित्रा ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर घंटा आधा घंटा कहीं घूम फिर क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया कि प्राण देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो व्यर्थ क्यों सिर खपाते हो? प्रवीण ने बिना मस्तक उठाए कागज पर कलम चलाते हुए कहा, लिखने में कम से कम यह संतोष होता है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय का नाश कर रहा हूँ। यह इतने पढ़े लिखे आदमी नित्य प्रति हवा खाने जाते हैं तो अपने समय का नाश करते हैं, मगर इनमें अधिकांश वही लोग हैं जिनके सैर करने से उनकी आमदनी में बिल्कुल कमी नहीं होती। अधिकांश तो सरकारी नौकर हैं जिनको मासिक वेतन मिलता है, या तो ऐसे पेशों के लोग हैं जिनका लोग आदर करते हैं। मैं तो मील का मजदूर हूँ। तुमने किसी मजदूर को हवा खाते देखा है क्या? जिन्हें भोजन की कमी नहीं, उन्हीं को हवा खाने की भी जरूरत पड़ती है। जिनको रोटियां के लाले हैं वे हवा खाने नहीं जाते। फिर स्वास्थ्य और जीवन वृद्धि की जरूरत उन लोगों को है जिनके जीवन में आनंद और स्वाद है। मेरे लिए तो जीवन भार है। इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रहने की अभिलाषा मुझे नहीं है। सुमित्रा निराशा में डूबे हुए शब्द सुनकर आंखों से आंसू भरे अंदर चली गई। उसका दिल कहता था, इस तपस्वी की कीर्ति कौमुदी एक दिन अवश्य फैलेगी, चाहे लक्ष्मी की अकृपा बनी रहे। किंतु प्रवीण महोदय अब निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां से प्रतिकूल दिशा में उदय होने वाली आशामय उषा की लाली भी नहीं दिखाई देती थी। एक रईस के यहाँ कोई उत्सव और उसने महाशय प्रवीण को भी आमंत्रित किया। आज उनका मन आनंद के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है। सारे दिन वह इसी कल्पना में मग्न रहे, राजा साहब किन शब्दों में उनका स्वागत करेंगे और वह किन शब्दों में उनको धन्यवाद देंगे, किन प्रसंगों पर वार्तालाप होगा और वहाँ किन महानुभावों से उनका परिचय होगा। सारे दिन वह इन्हीं कल्पनाओं का आनंद उठाते रहे। इस अवसर के लिए उन्होंने एक कविता भी रची जिसमें उन्होंने जीवन की एक उद्यान से तुलना की थी। अपनी सारी धारणाओं की उन्होंने आज उपेक्षा कर दी, क्योंकि रईसों के मनोभावों को वह आघात न पहुंचा सकते थे। दोपहर ही से उन्होंने तैयारियां शुरू की। हजामत बनाई, साबुन से नहाए, सिर में तेल डाला। मुश्किल कपड़ों की थी मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। उसकी दशा भी उन्हीं की दशा जैसी जीर्ण हो चुकी थी। जैसा जरा सी सर्दी या गर्मी उन्हें जुकाम या सिर दर्द हो जाता था, उसी तरह वह अचकन भी नाजुक मिजाज थी। उसे निकाला और झाड़ पोंछ कर रखा। सुमित्रा ने कहा, तुमने व्यर्थ ही यह निमंत्रण स्वीकार किया। लिख देते मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। इन फटे हालों में जाना तो और भी बुरा होगा। प्रवीण ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परख दी है वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उनके गुण और चरित्र देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मुझे आमंत्रित किया। मैं कोई ओहदेदार नहीं, जमींदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार नहीं, केवल एक साधारण लेखक हूँ। लेखक का मूल्य उसकी रचनाएं होती हैं। इस एतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं है। सुमित्रा उनकी सरलता पर दया करके बोली, तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्यक्ष संसार से अलग हो गए हो। मैं कहती हूँ, राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज्यादा कपड़ों पर ही पड़ेगी। सरलता जरूर अच्छी चीज है,
पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि आदमी फूहड़ बन जाए। प्रवीण को इस कथन में कुछ सार जान पड़ा। विद्वान जनों की भांति उन्हें भी अपने भूल को स्वीकार करने में कुछ विलंब न लगा। बोले, मैं समझता हूँ दीपक जल जाने के बाद जाऊं। मैं तो कहती हूँ जाओ ही नहीं। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक ही क्षुधा होती है। तुम पूछोगी यह क्षुधा क्यों होती है? इसलिए कि यह हमारे आत्मविश्वास की एक मंजिल है। हम उस महान सत्ता के सूक्ष्मांश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अंश में पूर्ण के गुणों का होना लाजमी है। इसलिए कीर्ति और सम्मान, आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है। मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता। सुमित्रा ने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई व्यवस्था करते आना, क्योंकि मेरे पास केवल एक आना और रह गया है। जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी, और जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई। मुझे तो और अब कोई उपाय नहीं सूझता। प्रवीण ने एक क्षण के बाद कहा, 2 पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं। शायद कल तक आ जाएं, और अगर कल उपवास ही करना पड़े तो क्या चिंता। हमारा धर्म है काम करना। हम काम करते हैं और तन मन से करते हैं। अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो मेरा दोष नहीं। मर ही तो जाऊंगा। हमारे जैसे लाखों आदमी रोज मरते हैं। संसार का काम ज्यों का त्यों चलता रहता है। फिर इसका क्या गम कि हम भूखे मर जाएंगे। मौत डरने की वस्तु नहीं है। मैं तो कबीर पंथियों का कायल हूँ, जो अर्थी को गाते बजाते ले जाते हैं। मैं इससे नहीं डरता। तुम ही कहो, मैं जो कुछ करता हूँ इससे अधिक और कुछ मेरी शक्ति के बाहर है या नहीं। सारी दुनिया मीठी नींद सोती होती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूँ। लोग हंसी दिल लगी आमोद प्रमोद करते हैं। मेरे लिए वह सब हराम है। यहाँ तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई। होली के दिन थे, मैंने तातील नहीं मनाई। बीमार भी होता हूँ तो लिखने की फिक्र सिर पर सवार रहती है। सोचो, तुम बीमार थी और मैं वैद्य के यहाँ जाने के लिए समय न पाता था। अगर दुनिया नहीं कदर करती, न करे, इसमें दुनिया का ही नुकसान है, मेरी कोई हानि नहीं। दीपक का काम है जलना, उसका प्रकाश फैलाना, या उसके सामने कोई ओट है, उससे उसका प्रयोजन नहीं। मेरा भी ऐसा कौन मित्र, परिचित या संबंधी है जिसका मैं आभारी नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते शर्म आती है। संतोष इतना ही है कि लोग मुझे बदनीयत नहीं समझते। वे मेरी कुछ अधिक मदद न कर सकें, पर उन्हें मुझसे सहानुभूति अवश्य है। मेरी खुशी के लिए इतना ही काफी है कि आज वह अवसर तो आया कि एक रईस ने मेरा सम्मान किया। फिर सहसा उन पर एक नशा सा छा गया। गर्व से बोले, नहीं, मैं अभी रात को न जाऊंगा। मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है। उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है। मैं इसी वक्त जाऊंगा जिसमें रईस और राजे आमंत्रित करे। वह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब साधारण रईस नहीं है। वह इस नगर के ही नाते भारत के विख्यात रईसों में हैं। अगर अब भी मुझे कोई नीचा समझे तो वह खुद नीचा है। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में मिलती हूँ।